परमाणु ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन यूरेनियम और थोरियम के संलयन से बनती है। परमाणु ऊर्जा के जनक किसे माना जाता है भारत में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1967 ईस्वी में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्क, BARC, बार्स, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये ट्राम्बे में अवस्थित है। ट्राम्बे कहाँ पर है? ट्राम्बे आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ट्राम्बे। ठीक है, आगे देखिए। बाद में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र में है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम परमाणु ऊर्जा संस्थान है। रावतभाटा राजस्थान, रासे रावत होता है, रासे राजस्थान, तो रावतभाटा राजस्थान। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश। कलपक्कम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। कासे कहेगा? कासे कर्नाटक, मतलब कहेगा कर्नाटक। काकरापारा गुजरात में। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है? यूरेनियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, यूरेनियम के भंडार जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। और थोरियम के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? थोरियम के भंडार केरल में पाए जाते हैं, जो मोनोजाइट बालू में मिलता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? किसका? परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अणुशक्ति बनाने में किया जाता है। अणुशक्ति बनाने में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब एक आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा क्या है, तो आप बताएंगे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसका? सौर ऊर्जा का। सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाने में करते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन? जो सौर ऊर्जा है ये स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये समझ में आया? अब आगे देखिए, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सौर ऊर्जा का स्थानीय ऊष्मन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, मतलब इसमें भी प्रयोग किया जाता है। फोटोवोल्टिक तकनीकी सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। एक क्वेश्चन पूछा जाए, किस तकनीकी से जो है सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप बताएंगे फोटोवोल्टाइक तकनीक से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब आता है फोटोवोल्टिक तकनीक। फोटोवोल्टिक तकनीकी विधि से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है? जो पवन ऊर्जा है, पवन हवाओं से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। हवाओं से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे के भागों में जहाँ तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। ठीक है, किसका? पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा है इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में सौर ऊर्जा के संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय पुनरुपयोगी ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? जालंधर पंजाब में स्थित है। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? भुज गुजरात में स्थापित किया गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 ईस्वी में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मांडवे कच्छ गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ स्थापित किया गया है? मुप्पंडल तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अमर सागर जैसलमेर में, फलौदी जोधपुर में, देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं।